अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं नहायत ही पाकीज़ा प्रोग्राम ज़ियारत औलियाए हिंद और आपके साथ मैं हूँ शाहनवाज सुल्तान। आज जिस मुक़द्दस आस्ताने की हम आपको ज़ियारत कराना चाहते हैं उनको आप और हम अबू अली शाह कलंदर के नाम से जानते हैं, लेकिन सरकार का अबू अली शाह कलंदर नाम नहीं है। ये तो वो अतियात हैं, वो दर्जात हैं जो आपको अता की गई हैं। चमक रही है जब तेरे फकीरों की चमक रही। अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आपको लक़ब कैसे मिला, इस मौजू पर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। आइए अभी ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस महबूब बंदे को कब दुनिया में जलवा अफरोज़ किया। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 606 हिजरी और 1209 ईस्वी में पानीपत में हुई थी। आपके वालिद हज़रत फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के जय्यद आलिम और बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आपकी वालिदा बीबी फ़ातिमा वो ख़ातून हैं जिन्हें एशिया में सबसे पहले हाफिज़ा होने का शर्फ़ हासिल हुआ और ऐसे मोतबर वालिदैन की आप औलाद हैं। के वालिद हज़रत फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इराक़ से हिजरत करके पानीपत तशरीफ़ लेकर आए। आप यहाँ पर 606 में आए थे और उसके कुछ ही दिन बाद हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का बचपन आम बच्चों के बचपन की तरह नहीं गुजरा। आपने सिर्फ़ 11 साल की उम्र में ही कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया और तमाम ज़ाहिरी उलूम हासिल करने के बाद आप दिल्ली चले गए और वहाँ पर कुतुब मीनार के पास सालों तक लोगों को इल्म के जाम पिलाते रहे। एक रोज़ आप मिंबर पर खड़े रहकर खुतबा दे रहे थे कि मजमे में मौजूद एक शख्स ने आपको नाम लेकर मुखातिब किया, शरफुद्दीन, अफसोस है अल्लाह ताला ने आपको जिस मकसद के लिए भेजा है आप उसे फरामोश कर चुके हैं। ये कहकर वो शख्स चला गया। हज़रत के दिल पर एक लर्ज़ा तारी हो गया, आप बेचैन हो गए। आप समझ गए कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह ताला का कोई बरगुज़ीदा बंदा है जो मुझे अपना मकसद याद दिलाने के लिए जो शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हुए और अपनी तमाम कुतुब दरिया में बहा दी। उसके बाद अपने पीर मुर्शिद की कुटिया के पास ही दरिया के अंदर 12 साल तक बेहिस्सो हरकत अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। सरकार अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह याद इलाही में इस कदर गुम थे कि आपको ये एहसास भी नहीं हुआ कि आपके पैरों का गोश्त दरिया की मछलियाँ खा चुकी हैं। मालिक हकीकी का दरियाए रहमत जोश में आया, निदा आई, ऐ मेरे बंदे, हमने तेरी इबादत और अताअत को कबूल कर लिया है, मांगो आज जो चाहोगे अता किया जाएगा। आपने अर्ज़ की, ऐ मेरे मौला, मैं तुझसे तुझी को मांगता हूँ, तेरे इश्क में खुद को फना कर लूँगा। निदा आई, ऐ मेरे प्यारे बंदे, पानी से बाहर निकल, हमें तुझसे बहुत से काम लेना है। तो सरकार अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की, मेरे मौला, मैं खुद नहीं निकलूँगा, मुझे तू खुद ही निकाल। और उसी वक्त एक निहायत हसीन व जमील शख्सियत ने आपको गोद में उठाकर पानी से बाहर निकाल दिया। हज़रत शेख शरफुद्दीन अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कुछ समझ नहीं पाए। आपको झुंझलाहट होने लगी और आपने कहा, ऐ शख्स, आप कौन हैं जिनकी वजह से मेरी 12 साल की मेहनत ज़ाय हुई। उन बुज़ुर्ग ने तबस्सुम फरमा कर कहा, ऐ शरफुद्दीन,
میں حضرت ابن علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کے قدم مبارک پر گر پڑے۔ شیر خدا نے آپ کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، اے شرف الدین، آج کے بعد تمہارے اندر سے ہمیشہ میری بو آتی رہے گی۔ اور یہیں سے سرکار شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بو علی شاہ قلندر کہا جانے لگا۔ چمک رہی ہے جب تیرے فقیروں کی تجلیت کیسے تجلیت کیسے سجائے ناظرین، یہاں پر آنے والے عقیدت مندوں کے دل میں کیا محسوس ہو رہا ہے اسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ جاننے کے لیے آئیے ہم یہاں پر آنے والے ناظرین سے براہ راست گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ کا اسم مبارک؟ محفوظ عالم صابری۔ محفوظ عالم صاحب، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ سرزمین دہلی سے۔ جی، آپ نے یہاں پر آ کر سرکار کے دربار میں حاضری دی۔ جی، یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کی کیفیت کیسی ہے؟ جی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سکون ملتا ہے، اور یہاں سب سے بڑی ایک خوبی ہے کہ ہر مذہب کے لوگ، جی جی، ہندو مسلم سکھ عیسائی بہت بھاری تعداد سے آتے ہیں اور بہت سکون و اطمینان ملتا ہے۔ میں تو بلکہ تمامی حضرات کو اپنی طرف سے یہی کہوں گا کہ جو حضرات ابھی تک سرکار کے برگاہ میں نہیں آئے ہیں وہ آئیں، الحمدللہ آپ کی طبیعت مچل جائے گی۔ یہاں کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ لاجواب ہے، بے مثال۔ تو دیکھا آپ نے کہ حضرت محفوظ عالم صاحب نے یہ فرمایا کہ یہاں پر وہ گزارش کر رہے ہیں کہ سبھی لوگ سرکار کے دربار میں آئیں، حاضری دیں۔ انہیں یہاں پر آنے کے بعد کافی دلی سکون محسوس ہو رہا ہے، یہ کافی اچھا محسوس کر رہے ہیں اور سبھی کو یہاں پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور چلیے کسی اور عقیدت مند سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جو آستان سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ جی جناب، آپ کا نام؟ محمد اختر، اختر بھائی، کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟ دلی سے سر۔ آپ بھی دہلی سے آئے ہیں؟ جی۔ آپ نے حاضری دے دی سرکار کے وہاں، کیسا محسوس ہوا ہے آپ؟ بہت اچھا۔ اور آپ کچھ ہمارے ناظرین کو کہنا چاہیں گے؟ ناظرین کو یہ کہنا چاہیں گے سر کہ جو بھی حضرات پریشان ہیں وہ سرکار میں آگے حاضری دیں۔ جی جی انشاءاللہ۔ جی، یہاں آنے سے بہت سکون ہے، جی جتنی تکلیفیں ہیں سرکار کے بارگاہ میں سب دور ہو جاتی ہیں، اور ہم نے سرکار سے بہت کچھ پایا ہے اور پاتے رہیں گے۔ ناظرین، اس وقت ہم درگاہ شریف کے احاطے میں موجود قلندری جامع مسجد کے پاس کھڑے ہیں۔ کافی وسیع مسجد ہے۔ اس مسجد میں ہی پانی پت کے لوگ اور باہر سے آنے والے لوگ پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم درگاہ شریف کے احاطے میں موجود ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہر جمعرات کے دن بعد نماز عصر یہاں پر اجتماعی فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ تو آئیے فاتحہ خوانی میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ چمک رہی ہے جب تیرے فقیروں کی چمک رہی ہے۔ ویسے تو ناظرین، حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کرامات ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کے سامنے ایک کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ایک خاتون دہی بیچتی ہوئی گزر رہی تھی۔ آپ نے اس خاتون کو آواز دیا اور کہا، دہی بیچو گی ہمیں؟ اس خاتون نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا قیمت لوگی؟ اس خاتون نے کہا، 1 سونے کا سکہ۔ سرکار بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دہی خرید لیا اور اسے 1 سونے کا سکہ دیا۔ اس کے بعد اس کی دہی کی ہانڈی بھی اسے واپس کر دی اور فرمایا، جاؤ
दही भी तुम्हारा और सोने का सिक्का भी तुम्हारा। वो औरत खुशी खुशी घर चली गई और इस तरह ये अब उसका रोज़ का मामूल बन गया। वो रोज़ आती, सरकार उससे दही की कीमत पूछते और दही और सोने का सिक्का उसे रोज़ वापस दे देते। वो काफ़ी मालदार हो गई। वो खातून बे औलाद थी। एक दिन उस खातून के शौहर ने खातून से कहा कि तुम आज सरकार के दरबार में जाकर औलाद की तमन्ना ज़ाहिर करना। मामूल की तरह वो औरत सरकार के दरबार में हाजिर हुई और उसने सरकार से कहा कि सरकार मुझ पर निगाह करम कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फरमा दे। सरकार ने उस खातून से कहा कि अपने इलाके में जाओ और आपके इलाके में जितनी भी बे औलाद ख्वातीन हैं उन्हें यहाँ बुला ले आओ। वो खातून अपने इलाके में गई और इलाके की तमाम उन ख्वातीन को बुला ले आई जो बे औलाद थी। सरकार ने सभी औरतों को पान के टुकड़े दिए और कहा कैसे तुम चबा लो। उन सभी ख्वातीन ने पान के टुकड़े को चबा लिया और अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद सभी के घर में अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई, लेकिन उनमें से एक खातून ऐसी थी जिसने पान का टुकड़ा नहीं चबाया था। जिन ख्वातीन को अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई थी वो सब तोहफे के तौर पर दही लेकर सरकार बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुए। उन ख्वातीन में वो खातून भी मौजूद थी जिसके घर औलाद नहीं हुई थी। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर नज़र डाली। आपने देखा कि वो काफ़ी उदास थी। सरकार ने फरमाया, ए खातून तू क्यों उदास है? उसने कहा, सरकार मेरे घर अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी। आपने फरमाया, क्या तूने पान का टुकड़ा चबाया था? उसने कहा, जी नहीं, मैंने उसे ले जाकर एक पत्थर के नीचे दबा दिया था। इस पर सरकार ने फरमाया, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? जा वहाँ जाकर पत्थर हटा और उसके बाद तुझे क्या दिखाई देता है हमें आकर बतलाना। वो खातून उस जगह पहुँची जहाँ उसने पत्थर के नीचे पान दबाया था। उसके साथ में वो तमाम ख्वातीन मौजूद थी जो सरकार की खिदमत में दही लेकर आई थी। उस खातून ने वहाँ से पत्थर हटाया तो क्या देखती है कि पत्थर के नीचे एक नौज़ायद बच्चा किलकालियाँ मार रहा है। ये देखकर सबकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। उस खातून की ममता जोश मारी, उसने बच्चे को उठाया और सीने से लगा लिया। तो ये थी सरकार हज़रत बू अली शाह कलंदर की एक अदना सी करामत। तेरे से तेरी चौखट पे आए बैठे, जो देर से तेरी चौखट पे आए। सरकार बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन अलहाज सूफ़ी एजाज़ हुसैन हाशमी मद्दज़िल्लहु आली के खानका में हाजिर हैं। आइए सरकार बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हज़रत अलहाज एजाज़ हुसैन हाशमी मद्दज़िल्लहु आली से कुछ मालूमात हासिल करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर। हज़रत मुबारक अली शाह जो बादशाह सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन के लड़के थे, बलबन की लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था। हज़रत के बारगाह में दुआ करने के लिए कि दुआ कीजिए मेरे घर में लड़का पैदा जिससे मेरा नसब, मेरी हुकूमत, मेरा नाम चले। तो आपने अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करी और कहा कि अल्लाह ताला के आपकी बारगाह दुआ कबूल हो गई। जुड़वा के 2 लड़के पैदा होंगे, बड़े का नाम मुबारक, छोटे का नाम खुर्रम। मुबारक मुझे दे देना, 7 दिन के तुझे हज़रत के पास। हज़रत इनकी परवरिश करी और बहुत ही मोहब्बत करते थे। कोई भी दुआ के लिए आता तो कहते थे जाओ मेरे मुबारक से दुआ करा लीजिए, जिसके लिए अल्लाह ताला के बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर दे, उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। 17 साल में आप पर्दा कर गए तो हज़रत ने वो जगह इनको दी, बाद में अपने लिए बनाई। तो इबादत करते करते इनको पेशिश और पेशाब के क़तरे की बीमारी पैदा हो गई। आप यहाँ से 52 किलोमीटर खेड़ा का जंगल था जिसमें शेर रहते थे, आप वहाँ जाके जमुना में खड़े हो गए। कहा अल्लाह ताला से अब बीमारी पैदा कर कौन सी कर सकता। ये कायनात जो बनाई अपने महबूब के लिए बनाई,
बग़ैर महबूब के वसीले से तो कुछ दे नहीं सकता। आपके तेरे महबूब ने सब कुछ हज़रत अली शेर खुदा को अता, अब तेरे पास है क्या? अगर कुछ देना है तो मुझे अली बना दे। अल्लाह ताला का नहीं, जो एक को अता कर दी दूसरी वो चीज़ नहीं। कुछ कहते हैं कि 36 साल है, कोई कहता है 24 साल है। तो अक्सर जो आता है वो 36 साल का जिक्र आता है कि हर बुजुर्ग ने 36 साल इबादत की। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला से, ऐ मेरे महबूब मौलाना शरफुद्दीन को कुछ अता कर दो, जलाल बढ़ता जा रहा, कुछ भी हो सकता। तो अल्लाह ताला ने कहा मेरे महबूब आप ही बता दो क्या तक, आप अली तो बना नहीं सकते, अली की बू अता कर दे। ठीक है। खेड़ा के जंगल में हुजूर सरकार से हज़रत अली शेर खुदा और अल्लाह ताला कहा मौलाना शरफुद्दीन हम तुम्हारी इबादत तक़वे को देख के बहुत खुश हुए, अली तो नहीं बना सकते, अली की बू दे सकते। आज से आपको लोग हज़रत शाह शरफुद्दीन अल्फ मारूफ बू अली शाह कलंदर नौमानी के नाम से पुकारेंगे। हयात ज़िंदगी में पर्दा करने के बाद कोई भी आदमी जायज़ तमन्ना लेके आएगा उसके घर जाने से पहले पहले हज़रत अली शेर खुदा इनको दरिया में से निकालने गए कि अली अभी एक सवाल और है, अल्लाह ताला ये औरतें भी आपकी मखलूक हैं, ये अपने दुख दर्द किससे गए? उस वक्त लड़की पैदा होती उसको कत्ल कर दिया करते थे। हिंदू में किसी का पति मर जाता तो पत्नी को भी साथ में जलाया करता। हकीम वैद की औरत नहीं जा सकती, धागा कपड़ा जाता तो औरतें बाज़ार में बिका करती थी, बाज़ार लगता था औरतों का। तो अल्लाह ताला सब इसमें बहस होती रही। अल्लाह ताला के जवाब हमने तुम्हारी ये भी दुआ कर ली, आज के बाद माँ अपने औलाद के लिए, बीवी अपने शौहर के लिए, बहन अपने भाई के लिए सच्चे दिल से जो भी दुआ मांगी घर जाने से पहले पहले आपको बख्श हिंद का खिताब मिला। ख्वाजा गनी नवाज़ हिंद बली ये बख्श हिंद, वह अताए रसूल है, ये अताए अली। हज़रत अली शेर खुदा ने इनको दरिया में से निकाला, मच्छियाँ गोश्त खा पूरे जिस्म मुबारक पर हाथ फेर के सीने से लगा के कहा कि मौलाना शरफुद्दीन अल्लाह ताला उसके महबूब के कहने के मुताबिक हमने सब कुछ आपको अता कर दिया। जिस्म दो हैं, रूह एक है। हयात ज़िंदगी में पर्दा करने में खुलूस दिल से जायज़ तमन्ना लेके कोई भी इंसान, औरत, बच्चा कोई भी आएगा घर जाने से पहले पहले तो कबूल होगी। तो आपने वहीं पर बैठ गए और वहीं पर ही आपने ज़िंदगी गुजारी और वहीं आपने पर्दा किया। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम देखकर बेहद सुकून मिला होगा। तो नाजरीन, अब मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। तेरी चोख पे आए बैठे, जा